हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। अच्छा, यहाँ पर मुझे आप सभी के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है सीटेट दिसंबर से रिलेटेड, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पिछले साल क्लियर नहीं हो पाया था, उन्होंने दोबारा से फॉर्म भरा है। अब ये सिलसिला चलता रहेगा अगर आपका सीटेट पास नहीं होता है, और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज जो हैं आपके हाथ से भी निकल जाएंगी। कुल मिलाकर यहाँ पे कुछ अपडेट आई हैं, जैसे कि आपका KVS हो गया, NVS हो गया, EMRS हो गया, आपका जो D++ है इस एग्जाम से रिलेटेड, प्लस जो यूपी में कुछ एग्जाम्स होने हैं, चाहे वो नेक्स्ट ईयर हो या फिर इसी साल के लास्ट में हो, उससे रिलेटेड है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखना कि आपको केवल पेपर 2 भरना है सीटेट का, क्योंकि इतने मैसेज आते हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे, कमेंट्स में, हर जगह सिर्फ यही मैसेज आता है कि बीएड वाले क्या दोनों भरेंगे। बिल्कुल भी नहीं, बीएड वाले केवल पेपर 2 भरेंगे और आपको पेपर 1 नहीं भरना है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं है, मतलब बीएड वाले नहीं है। और डीएलएड वाले दोनों भर सकते हैं, आप पेपर 1 भी भर सकते हो, पेपर 2 भी भर सकते हो। बाकी सही से भरना, कुछ करेक्शन अगर करना होगा तो करेक्शन की डेट भी आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है, आप उसमें करेक्ट कर सकते हो। तो डीएलएड वाले दोनों भरेंगे। अगर आपकी प्राइमरी की वैकेंसीज आएगी तो उसके लिए पेपर 1 चाहिए, जूनियर की वैकेंसीज आएगी तो पेपर 2। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सीटेट में आपका एग्जाम है वो 15 दिसंबर को होना है, और आपका जो रिजल्ट है वो एंड ऑफ जनवरी आना है। तो इस बीच में अभी सामने कोई वैकेंसीज नहीं है। खैर, वो बात अलग है कि अगर BPSC TRE 4 आ जाए तो हो सकता है, मे बी, बट चांसेस उतने नहीं लग रहे, क्योंकि इनका बहुत सारे प्रोसीजर्स आप देखो बहुत ही डिले हो चुका है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी जो D++ की जो वैकेंसीज होनी थी इस साल, वो इस साल नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये आपका जा चुका है 2025 में मार्च तक। तो आपके पास अच्छा खासा समय है। मान लो अगर आप सीटेट दिसंबर पास कर लेते हो तो भी आपके पास 2-3 महीने के समय होंगे, आप उसमें तैयारी कर सकते हो। तो ये काफ़ी डिले हो चुका है, तो इसमें सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जुलाई वाले भी कर सकते हैं, दिसंबर वाले भी करेंगे, इसके पहले वाले भी करेंगे, क्योंकि बहुत समय के बाद आएगी, अच्छी खासी वैकेंसीज होगी। आपको PRT, TGT, PGT, BEd, DLED सभी अप्लाई करेंगे। दूसरी जो सबसे अच्छी वैकेंसीज, जो कि आप सभी काफ़ी इंटरेस्टेड भी हैं, उसके लिए केंद्रीय विद्यालय के लिए अच्छी खासी सैलरी होती है, आपको पता ही है। तो केंद्रीय विद्यालय का एक एग्जाम पिछले साल हुआ था, आपको पता ही है, 1 साल लग गया था उसको कंप्लीट होने में, बिकॉज वो BEd और DLED का केस चल रहा था। अभी ऐसा कोई केस नहीं है। तो वहां से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि आपका होना तो था सितंबर में नोटिफिकेशन, बट वो ट्रांसफर प्रोसेस काफ़ी लेट हो गया है। अब इनकी वैकेंसीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इस साल के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा केंद्र विद्यालय का। तो अगर लास्ट में आता है, मान लीजिए ये दिसंबर के लास्ट से भी स्टार्ट करेंगे, तो अगले साल तक, मतलब जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। हाँ, बट ये है कि ये ज़्यादा समय नहीं देते हैं। पिछले साल इन्होंने केवल 1.5 महीने का समय दिया था फॉर्म के बाद से, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा, मुश्किल से 2 महीने, क्योंकि ये भी आपका परीक्षा चला जाएगा 2025 में। ठीक है। साथ में अच्छा, KVS में सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो BEd हो, चाहे वो DLED हो, PRT, TGT, PGT, हर एक लेवल पे वैकेंसीज आती है। ठीक है। दूसरा आपका है नवोदय। नवोदय की भी वैकेंसीज आनी है, वो भी इस साल के एंड में, मतलब KVS, NVS, EMRS, ये जो 3 वैकेंसीज है वो इस साल के एंड तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। नवोदय में केवल केवल BEd वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी का उसमें होता नहीं है। आपको पता ही है कि वहाँ पे टीचर्स को रहना पड़ता है, छोटे बच्चे वैसे भी उसमें नहीं होते हैं, तो इसलिए केवल BEd वाले ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद से आपका EMRS है, वो भी रेजिडेंशियल ही है, इसमें भी BEd वाले अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ मैंने वैकेंसीज आपको बताई है, ताकि आप सीटेट के साथ साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ये भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, जो KVS के जो सिलेबस है या फिर जो उनके क्वेश्चंस पेपर अगर आप उठाकर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इनके डायरेक्ट सीटेट के PYQ से पूछा गया है। ठीक है। चाहे वो आपका एनवायरमेंटल हो, आप देखिएगा उसमें आपके सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं। आपके मैथ्स वाला भी पोर्शन आपके सीटेट से ही आया हुआ है, 1 to 5 की बात कर रही हूँ। हाँ, बस CDP को चाइल्ड डेवलपमेंट है वो थोड़ा लेंदी है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं अलग अलग किताबों से। NIOS जो DLED वाली बुक्स हैं उससे भी पढ़ सकते हो, आपके पास जो अपनी खुद की किताबें होंगी उससे भी पढ़ सकते हो। तो कुल मिलाकर बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको अच्छे से करना, चाहे वो आपका पेपर 1 हो सीटेट का, चाहे वो पेपर 2 हो, क्योंकि अगर आप हायर लेवल के लिए जाएंगे तो सेम वही कंटेंट आपको पढ़ना होगा। मान लो कोई TGT से जाएगा, TGT में आपको सोशल साइंस होगा या फिर आपका मैथ साइंस होगा, तो वो NCERT से ही पूछते हैं, क्योंकि KVS हो चाहे वो सीटेट हो, वो NCERT के बाहर नहीं जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, उनका पूरा सिलेबस NCERT से ही होता है। तो बाकी आप हमारे चैनल पे आपको पता ही है, डेली ज्योग्राफी की क्लास होती है, हिस्ट्री हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज 2 दिन थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से क्लास नहीं मिली है। आज आपको पता ही है क्लासेस आपको मिल जाएंगी।
प्लस यहाँ से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप सोशल साइंस से हैं पेपर 2 में सीटेट का। और अगर आपको नोट्स वगैरह के लिए भी दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज करके व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, नंबर पे नहीं, वहाँ से आपको नोट्स पे मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो कुल मिलाकर ये जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि जो आगे आने वाले 3 से 4 महीने हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बीच में फेस्टिवल भी है, आपको पता है नवंबर में है, अक्टूबर में है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन पहले से करनी है क्योंकि 15 दिसंबर को एग्जाम होगा, जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद बैक टू बैक आपको बहुत सारे एग्जाम्स देखने को मिलेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको यूपी में भी सुपर टेट देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और जो बीईओ जो खंड शिक्षा अधिकारी वाले जो एग्जाम्स होते हैं यूपी की बात करें, उसमें कुछ अपडेट्स आए हैं कि इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, उसमें कुछ संशोधन करने के लिए, जो भी खामियां हैं उसको दूर करने के लिए एग्जाम से रिलेटेड। तो वो 15 दिन के बाद ये लोग भी अपनी रिपोर्ट जो है वहाँ पर पेश कर देंगे, उसके बाद से सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो बस अपनी सीटेट की प्रिपरेशन पे फोकस करो अभी के लिए, क्योंकि अगर आपका सीटेट 1 नंबर से भी चूकता है तो फिर आने वाले समय में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम सीटेट दिसंबर वाले अप्लाई कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये जो उनका प्रोसेस होता है फॉर्म भरने का वो 20 से 30 दिन का नहीं होता है, वो 1 महीना चल जाता है और एंड ऑफ द अगर देखा जाए इस साल के लास्ट में आता है तो आपको जनवरी तक जो है फॉर्म भरने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। वैसे भी इनका प्रोसेस काफ़ी डिले हो गया, ये लोग पूरा खींच के लेके जाएंगे 2025, ठीक है, इतना मान के चलो। तो तैयारी करते रहो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का कर लेना, क्योंकि अगर आपके दोनों ही पास होंगे तो आपको कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसको डिटेल में पढ़ना ताकि वो हर दूसरे एग्जाम्स में भी आ जाए, ठीक है। तो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी मिलते हैं शाम को, एंड जो भी डाउट्स हो गए आप कमेंट्स में करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।